हेलो एंड वेलकम। इस वीक के वीकली मार्केट अपडेट में आप सबका स्वागत है। निफ्टी इस वीक 26,186 पे फ्लैट बंद हुआ है। वही सेंसेक्स भी 85,712 पे फ्लैट बंद हुआ है। यूएस मार्केट भी इस वीक फ्लैट बंद हुए हैं। डॉव जॉन S&P 500 फ्लैट क्लोज हुए हैं। वही नैस्डैक भी करीब 1% बढ़कर क्लोज हुआ है। मार्केट भी इस वीक फ्लैट ही रहे। यूके फ्रांस हल्की सी गिरावट के साथ फ्लैट में बंद हुए हैं। वही जर्मनी में हमने 1% की अपमूव आते देखी। एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट भी हमें फ्लैट ही बंद होते हुए नजर आए। हैंगसेंग शंघाई जापान फ्लैट ही कोरिया का कॉस्पी करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट इस वीक फ्लैट बंद हुए। गोल्ड में हमने करीब 3% की अपमूव आते देखी। गोल्ड बढ़कर 1,30,419 पे बंद हुआ है। वही सिल्वर में भी हमने करीब 7% की अपमूव आते देखी। सिल्वर इस वीक 1,83,100 पे क्लोज हुआ है। क्रूड ऑयल में भी हमने करीब 2% की अपमूव आते देखी। क्रूड ऑयल इस वीक 5,423 पे बंद हुआ है। इस वीक डॉलर अगेंस्ट रुपी 89.8960 पे बंद हुआ है। इस वीक रुपी 0.63 से गिरकर अपने ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है। लगातार एफआईआई इंडियन कैश मार्केट में सेल कर रहे हैं। वही डीआईआई कंटिन्यूअसली कैश मार्केट में बाय कर रहे हैं। इस वीक एफआईआई ने 10,403.62 करोड़ का सेल किया है। वही डीआईआई ने 19,785.50 करोड़ का बाय किया है। सेक्टर परफॉर्मेंस में इस वीक आईटी सेक्टर में हमने करीब 4% की रिकवरी आती देखी। वही बाकी सारे सेक्टर फ्लैट बंद हुए। वीकली हाईलाइट में सबसे पहली अपडेट है आरबीआई पॉलिसी की। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का कट किया है, जिससे अब रेपो रेट 5.50 से गिरकर 5.25 हुआ है। मतलब बैंक्स को पैसे बोरो करना अब थोड़ा सस्ता हो जाएगा। आरबीआई अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहा है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी स्मूथ रहेगी। यहाँ आरबीआई मार्केट से बॉन्ड खरीदता है और इससे बैंक के पास लिक्विडिटी ज्यादा आती है, जिससे लोन सस्ते हो सकते हैं। दूसरी खबर है इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस की। डीजीसीए ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस और रेस्ट आवर रूल इम्प्लीमेंट किए हैं। इससे क्रू को ज्यादा रेस्ट देना मैंडेटरी हुआ है, जिस वजह से मैनपावर में शॉर्टेज क्रिएट हुआ है और शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग इशू क्रिएट हुआ। इंडिगो का नेटवर्क बहुत बड़ा है। पुराने फ्लाइट फ्रीक्वेंसी और नाइट हेवी शेड्यूल को नए रूल के साथ एडजस्ट करना मुश्किल हुआ है। और साथ ही विंटर सेशन एयरपोर्ट कॉग्निशन टेक्नोलॉजी ग्लिच ने प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया, जिसका इम्पैक्ट पैसेंजर के लास्ट मिनट कैंसलेशन डिले ट्रैवल प्लान डिस्ट्रप्शन में हुआ। रिफंड एंड रीबुकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, पर केओस अभी बढ़ा है। इंडिगो ने कहा है कि ऑपरेशन ग्रेजुअली स्टेबलाइज होंगे। बैकअप क्रू और ऑप्टिमाइज शेड्यूलिंग के थ्रू फ्लाइट रिज्यूम की जा रही है। अगली अपडेट है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की इंडिया विजिट की। 4 और 5 दिसंबर 2025 को पुतिन इंडिया आए। दिल्ली में 23वां इंडिया रशिया एनुअल समिट हुआ, जिसमें ट्रेड को लेकर बातें हुई। में रशिया और इंडिया अब ऑयल और डिफेंस के अलावा भी एग्रीकल्चर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में भी अब बड़े प्लान बनाएगा। रशिया और इंडिया ने डिफेंस टेक्नोलॉजी एयर डिफेंस सिस्टम और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग पर भी बात की। एनर्जी पार्टनरशिप और न्यूक्लियर रिएक्टर पर चल रहे काम को तेजी से आगे बढ़ाने पे भी बात हुई है। इसके अलावा नए सेक्टर में भी पार्टनरशिप बढ़ाने की बात हुई है, जिसमें टेक डिजिटल इनोवेशन टूरिज्म कल्चर लेबर मोबिलिटी और मीडिया एक्सचेंज हो गए। इस वीक की हाईलाइट में हम देखते हैं कि इंडियन रुपी अपने ऑल टाइम लो के पास ट्रेड कर रहा है। आरबीआई ने अपने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट की है, जिससे लोन सस्ते हो सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर अपने लाइफ टाइम हाई पे बने हुए हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है कमलेश निमगे। मैं एक एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। अगर आप भी मुझसे म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस की कोई सर्विसेज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीक का वीकली मार्केट अपडेट पसंद आया होगा। हम मिलते हैं अगले हफ्ते के वीकली मार्केट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।